जो स्मोकिंग करते हैं वो स्ट्रेस लेवल को कई दफ़ा लोग कहते हैं हम कम करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उल्टा वो आपके स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज़ कर रहा है। तो क्या इसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करने में भी कोई रोल प्ले है? राइट, स्मोकिंग ऑल्सो जो है ब्लड प्रेशर को भी ज़्यादा करती है। ठीक है। जैसे कहा जाता है ना कि दुनिया में प्रिवेंटेबल डेथ्स है ना, दुनिया में 2 हैं सबसे ज़्यादा जो प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं। एक ब्लड प्रेशर की वजह से जो अमवात होती हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, और दूसरा स्मोकिंग की वजह से जो अमवात होती हैं वो प्रिवेंटेबल हैं। तो हुँ, स्मोकिंग जो है वो ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ करती है। हुँ, ठीक है। और एक और जो बड़ी कॉमन मसला है हेल्थ का डायबिटीज़ यानी कि इसको आम ज़ुबान में शुगर बोलते हैं, उसका क्या कोई स्मोकिंग से रिलेशनशिप है या नहीं? डायरेक्ट रिलेशनशिप तो स्मोकिंग का डायबिटीज़ के साथ नहीं है, स्टडी नहीं किया गया इतना। मगर देखिए जो मैकेनिज़्म है, जैसे कि डायबिटीज़ में भी क्या होता है, जो छोटी-छोटी आर्टरीज़ और वेन्स होती हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम होती है, और स्मोकिंग ऑल्सो डज़ द सेम थिंग। तो ये एक दूसरे को इफ़ेक्ट्स को एनहांस करते हैं। ये हुँ, किस जो डायबिटीज़ के इफ़ेक्ट हैं, और एट द सेम टाइम आदमी स्मोकिंग भी कर रहा हो, तो एक दूसरे के इफ़ेक्ट्स को ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और आपकी डिज़ीज़ के जो बुरे असरात हैं, जो बुरे साइड इफ़ेक्ट हैं, या एंड ऑर्गन डैमेज है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट है, अगर स्मोकिंग किडनीज़ को एथेरोस्क्लेरोसिस कर रही है और डायबिटीज़ भी कर रही है, तो वो रीनल फेलियर में उनके जाने के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत उन लोगों के जो स्मोकिंग नहीं करते। सही। डॉक्टर साहब जो हामला यानी कि जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, उनको किस तरह स्मोकिंग इफ़ेक्ट करता है और उनके जो फीटस जो अनबॉर्न बच्चा है, उसको किस तरह ये इफ़ेक्ट कर सकती है? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया आयशा। जो स्मोकिंग के प्रेगनेंसी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं। नंबर जी, 1 तो मिसकैरेजेस होती हैं बहुत ज़्यादा, वन ऑफ द जी, लीडिंग कॉज ऑफ मिसकैरेजेस। नंबर 2, अंडर एज बेबीज़ पैदा होते हैं, प्री मैच्योर बेबीज़ पैदा होते हैं, और हुँ, ये सारे जो इफ़ेक्ट हैं ये बेबी के ऊपर होते हैं, अंडर एज, प्री मैच्योर, मिसकैरेजेस। तो स्मोकिंग के दौरान तो ये मेरा ख़्याल है कि प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करना एक तरह का टैबू होना चाहिए, कि बिल्कुल। हुँ, और अमेरिका में भी और दुनिया में भी सोसाइटी प्रेग्नेंट औरत अगर कहीं स्मोक कर रही है तो उसको बहुत लुक डाउन अपॉन किया जाता है, उसको फ्राउन अपॉन किया जाता है कि ये एक ऐसी जी, साइंटिफिक फैक्ट है, और इनटॉलरेबल किस्म की चीज़ों में शुमार किया जाता है कि कोई प्रेग्नेंट भी हो और साथ स्मोकिंग भी कर रहा हो। सही। तो डॉक्टर साहब अगर हम थोड़ा बात करें कि जो स्मोक क्विट करना चाहता है, वो किस तरह करे? तो उसके क्या अल्टरनेटिव्स हैं और उसको किस तरह अप्रोच करना चाहिए जो बंदा बिल्कुल छोड़ना चाहता है स्मोकिंग को? राइट, बहुत अच्छा। देखिए, स्मोकिंग एज डिफ़िकल्ट एज इट इज़ टू क्विट, मगर पॉसिबल है, बहुत सारे लोग करते हैं। और अब अगर देखें ना, दुनिया में वैसे स्मोकिंग का रुझान जो है वो पिछले 30-40 साल में कम हुआ है थोड़ा सा। वो कहते हैं ना कि सही। पहले किसी ज़माने में स्मोकिंग वॉज इन फैशन, लोग जी, फैशन के लिए सिगरेट करते थे। फिर एक टाइम आया कि रेस्टोरेंट्स में, दूसरी जगहों पे, पब्लिक पे, प्लेसेस पे लोगों ने स्मोकिंग को बंद कर दिया, और नाउ देन पीपल पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट इट एज अ सोशली kind of not an unacceptable kind of thing, but something which is really uh, looked down upon a little bit. And again, that depends on what kind of society you're talking about. यूरोप में अभी भी स्मोकिंग रेस्टोरेंट में, दूसरी जगह पे अलाउड है, वहाँ पे स्मोकिंग बहुत ज़्यादा होती है। यूनाइटेड स्टेट्स में रेस्टोरेंट में, क्लोज पब्लिक स्पेसेस में, ऑफिस में स्मोकिंग बंद है। तो जी, हमें इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है। अमेरिका में अब लोगों ने, स्मोकिंग इज़ ऑन द डाउन ट्रेंड। अच्छा, अब आप जिन लोगों ने स्मोकिंग शुरू कर दी है, या और जो कर रहे हैं बड़े अरसे के से, उनको है कि देयर लॉट ऑफ हेल्प अवेलेबल। सबसे जी, बड़ी जो हेल्प अवेलेबल होती है वो तो काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग, आप पेशेंट की काउंसलिंग करें कि कि स्मोकिंग के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसके मुतल्लिक मैं एक ऐड के मुतल्लिक बताना चाहता हूँ, टीवी ऐड व्हिच इज़ काइंड ऑफ सटायर, जिसमें कहता है, somebody is telling his wife, "Oh, I quit smoking."
Oh, जी। that's great. How did you do it? Oh, my doctor convinced it. Oh, हुँ। wow. How did he convince you? He told me I have throat cancer. So that's a satire, and but हुँ, that's little bit late for him to quit smoking. इसी तरह पाकिस्तान में हमें याद है एक टीवी ऐड आता होता था, उसमें वसीम अकरम हमारे माया नाज क्रिकेटर वो भाग रहे होते हैं और एक बच्चा उनसे पूछता है वसीम भाई आप थकते नहीं हैं, तो वो कहते हैं मैं नहीं, इसलिए कि मैं सिगरेट नहीं पीता. So that's wonderful. बहुत अच्छा So मैसेज। yeah. So those are wonderful things for people to know कि अगर आप अपनी longevity को, आप अपनी हेल्थ को, अपनी एक्सरसाइज को, अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ को लंबे अरसे के लिए और कामयाब तरीके के साथ प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप स्मोकिंग ना करें, और अगर कर रहे हैं तो उसे छोड़ें. अच्छा, आप छोड़ें सही। कैसे? नंबर एक तो जी। होगी काउंसलिंग. आप पेशेंट को बताना होता है कि व्हाट आर दीज, ये जो हमने सारी बातचीत की है कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं. वो हुँ, लंग कैंसर, सीओपीडी, एस्थमा, ऑल दीज कैंसर्स आप पेशेंट को जी। बताएं, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये सब बताएं. फिर उसके बाद उन्हें बताएं कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ नहीं सकते तो इसके लिए लॉट ऑफ हेल्प अवेलेबल. तो जी। हेल्थ में क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? हेल्थ में रिप्लेसमेंट थेरेपी है, जैसे कि निकोटिन रिप्लेसमेंट, निकोटिन पैचेज़ आते हैं, निकोटिन गमीज़ आती हैं, निकोटिन बबल गम्स होते हैं. तो वो हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को कि दोज़ बी पेशेंट्स हू कैन नॉट टॉलरेट द विथड्रॉल. विथड्रॉल होती है कि जब आप निकोटिन इस्तेमाल कर रहे हो बड़े मुद्दत से और आप उसको छोड़ दें तो आपकी बॉडी में वो आ जाती है, एक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं आप में, एक फ्रस्ट्रेशन की, एक एंजाइटी की, एक काइंड ऑफ जिटरीनेस, और बहुत सारी चीज़ें आती हुँ, हैं जो इनटॉलरेबल हो जाती हैं. तो उसको ओवरकम करने के लिए हम आपको ना कंट्रोल डोज में निकोटिन पैचेस या निकोटिन की दूसरी फॉर्म्स हैं, वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं टू ओवरकम दो हुँ, सिम्टम्स. और फिर निकोटिन पैचेस वगैरह को स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उनको रिड्यूस डाउन, टेपर डाउन कर सकते हैं. एक जी, तो वो है. दूसरी ट्रीटमेंट होती है जिसे कहते हैं अर्ज कंट्रोल. अर्ज जी, कंट्रोल वो मेडिकेशंस हैं जो कि आपकी अर्ज को रोकती हैं. सही। एंड उनमें जैसे ज़ाइबैन है, ब्यूप्रोपियोन है, सचेंटिक्स हैं. तो ये सारी मेडिकेशन हम उन पेशेंट्स को के लिए रिजर्व रखते हैं कि जिनके लिए बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों के ओवरकम करना. सही। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स: काउंसलिंग, रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड अर्ज कंट्रोल. सबसे पहले पेशेंट करता है, वो कॉन्टेम्पलेट करता है. यू आस्क हिम टू हुँ, कॉन्टेम्पलेट, टॉक टू योर सेल्फ, वाई इट इज सो हुँ, इम्पॉर्टेंट, एंड देन हुँ, सेट अ क्विट डेट. आप एक क्विट डेट ओके, करें. Contemplate with yourself, talk to yourself that you are going to quit, and then you set a quit date. And when you have set a quit date, उस डेट से आपने ये पैचेज इस्तेमाल करना शुरू कर दें. सही। And patches in a tapering down. And finally, हुँ, ये होता है कि with using this strategy, lots and lots of people can quit from smoking. सही। तो डॉक्टर साहब स्मोकिंग क्विट करने के अंदर फैमिली कितना रोल प्ले करती है और किस तरह हेल्प कर सकती है उस इंसान को? वो फैमिली को एक चिड़चिड़े कहते हैं ना, चिड़चिड़ा आदमी होता है. They had to जी, put up a चिड़चिड़ा person, क्योंकि when smoking, जब somebody smoking नहीं करते तो body irritability and bad mood and mood swings and those kind of things happen. So family had to put up with them, and a person राइट, has to put himself with himself also. And when they're outside of the home, they tend to quarrel, tend to fight, tend to be jittery and those kind of things. So they have to control. This is all, what I call the known effects of quitting smoking. So जब जी, आप ये करते हैं तो one should predict it, foresee it, and be cognizant about it कि ये होना है, और उसके बाद इसका ख्याल रखें कि ऐसा ना हो. सही, सही। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है फैमिली को, ऐसे इंसान को काम डाउन करने के लिए, सपोर्ट करने के हाँ लिए जी. इस टाइम बस पे ये जो कि फैमिली को समझें कि फैमिली को एक चिड़चिड़े आदमी के साथ पुट अप करना है. सही और वो कितना उसको जल्दी कॉम्बैट करते हैं, वो फैमिली के सपोर्ट पे डिपेंड करता है। राइट. सही, फैमिली भाग जाती है छोड़ के, या उसको रहती है और सपोर्ट करती है, ये फैमिली पर डिपेंड करता है. आई एम जस्ट सही। किडिंग.
सही डॉक्टर साहब। तो हम अपने शो के एंड पे पहुँच चुके हैं। आप एंड पे क्या एक फाइनल मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को स्मोकिंग के मुतालिक और वो किस तरह अपनी हेल्थ को जो है कंट्रोल कर सकते हैं इस हैबिट से? देखिए, जैसे हमने बात करते रहे हैं, स्मोकिंग इज़ द बिगेस्ट मैन मेड डिज़ास्टर। दुनिया में इस वक़्त 1 बिलियन 8 बिलियन की अगर आप पॉपुलेशन है तो 1 बिलियन लोग स्मोक कर रहे हैं। जी, And every year millions of people are dying because of smoking, जी, and millions of people are getting heart attacks, millions of people are getting strokes, millions of people are getting different kinds of uh, other cancers. तो इन सारी चीज़ों को एलिमिनेट किया जा सकता है स्मोकिंग को छोड़ के। और हुँ, और 10 साल कम होते हैं लाइफ पे, उसको भी आप जी, रिवर्स कर सकते हैं अगर आप स्मोकिंग छोड़ दें। और सबसे बड़ी जी, बात यह है कि अब तो स्मोकिंग फैशन में भी नहीं है। नोबडी वांट हुँ, लाइक दोज पीपल, बड़े बड़े किसी ज़माने में होता था कि पीपल लाइक टू लुक स्टाइलिश, दे पुट अ स्मोक एंड दे गो स्टाइलिश, एंड क्लास में सबसे आगे जाके बैठ जाते थे, स्मोक निकाल के स्मोकिंग करना शुरू करते लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। तो अभी कोई इम्प्रेस नहीं होता भाई। तो इसको छोड़ दें। I think the best way is the earlier you quit smoking, the better it is for your health and the health and well-being of your family.